जनता के साथ मधुर संबंध बनाने और समन्वय स्थापित करने का ये सबसे अच्छा माध्यम है। जनता के और पुलिस के बीच जो गैप है, उस गैप को हम भरने का प्रयास कर रहे हैं और जनता के पास ये संदेश देना चाहते हैं कि पुलिस सेवा के लिए है, जनता की सुरक्षा के लिए है। तो आप निर्भय होकर और बिना किसी भय के आकर अपनी समस्याओं का समाधान यहाँ कर सकते हैं। झारखंड में बेहतर पुलिसिंग को लेकर मुख्यमंत्री और डीजीपी के आदेशानुसार पूरे राज्य के साथ साथ धनबाद जिला प्रशासन की ओर से जिले में 5 जगहों पर जन शिकायत समाधान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। धनबाद जिले के विधि व्यवस्था के अंतर्गत सभी थाना अभय सुंदरी बालिका उच्च विद्यालय हीरापुर में, बागमारा पुलिस अनुमंडल के अंतर्गत सभी थाना राजस्थानी धर्मशाला राजरगंज रोड पचगधी बाजार कतरास, सिंदरी पुलिस अनुमंडल के अंतर्गत सभी थाना टाटा ऑडिटोरियम जोरा पोखर, निरसा पुलिस अनुमंडल के अंतर्गत सभी थाना पॉलिटेक्निक कॉलेज निरसा में, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय 1 एवं 2 के अंतर्गत सभी थाना अलीकरा कॉलेज बरियो टुंडी रोड गोविंदपुर शिविर का आयोजन किया गया है। सभी कैंप में स्थानीय लोगों ने भारी संख्या में आवेदन लेकर पहुंचे। जिला पुलिस शिविर में मुख्य रूप से जमीन, आपसी विवाद, पारिवारिक एवं आपराधिक मामलों को लेकर फरियादी पहुंचे। मैं डॉक्टर गौतम सेनगुप्ता ज्ञान मुखर्जी रोड निवासी हूँ और मैं बहुत दिनों से अपने भाई की हत्या के बाद भी ज़मीन से संबंधित सारा कागजात दिए हैं। राज्यपाल को भी दिए हैं, थाना प्रभारी को दिए हैं, एसपी एसएसपी को दिए हैं। हमारा सारा कागजात सीओ ऑफिस से बना हुआ है। 37 के डीड के आधारित, 1987 के डीड के आधारित हाईकोर्ट के जजमेंट है। सीओ ऑफिस का म्यूटेशन दाखिल कारित है। 80 साल का पोजीशन है। 3 में माफिया लोग, यहाँ 8 माफिया गिरोह हमारा हीरापुर ज्ञान मुखर्जी रोड के पीछे, आपका होटल कुणाल के पीछे पीछे जो है एटीएम स्टेट बैंक का है, हरिमंदिर रोड में, उस जमीन 17 कट्ठा का है। 8 गिरोह है, लूटा है इसमें। सारा चीज़ हमने डीसी एसपी एसएसपी को दिया। 2019 से भैया के बाद, हत्या के बाद भी हमें भी हत्या करने के प्रयास किए और हाल फिलहाल हमने राज्यपाल को दिए थे चिट्ठी 2022, उसका जांच के लिए आया हुआ 1 महीना से, लेकिन 2022 से भी राज्यपाल का चिट्ठी को दबा के दिया गया। न सीओ कुछ कर रहे हैं, न एसडीओ, न एसपी एसएसपी, कुछ भी नहीं, जबकि हम लोग टैक्स देते हैं। और हमने राज्यपाल को लिखा है कि सर, जब हम लोग, मैडम, हम लोग टैक्स देते हैं सर, तो इन लोग का फर्ज बनता है इतना जो मर्डर हुआ, रेप को देखिए, इन लोग का भी ज़बरदस्ती है। इन माता बच्ची को भी देखिए, इसका भी लुंठन हुआ है। तो हज़ारों लोग आए हैं हमारे जैसे हैं, तो हम टैक्स देते हैं क्यों? अगर मान लीजिए इतना मर्डर के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो इस पर कार्रवाई प्रॉपर्टी पर अगर कब्जा करने की कोशिश कर रहा, कब्जा कर भी लिया, कुछ फिर भगाए, लेकिन पुलिस कुछ नहीं किया, ना पकड़ा उन लोग को, ना हमारा सारा फर्जी डीड पर कैंसिल किया, ना ही अगर हमारा डीड है फर्जी, मान लीजिए जो नए रूप से लोग डीड बना लिया 2019 को, दिखा रहा पर्चा, तो आज 80 साल कहाँ था? अगर हमारा डीड फर्जी है तो हमारा डीड पर डीसी का सिग्नेचर है, कोर्ट का आदेश है, तो कोर्ट पर कार्रवाई करना चाहिए था। ये सारे दस्तावेज यहाँ पे दिए, सारा सबको दिए, डीसी एसपी एसएसपी सारे को, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं है, कोई इंक्वायरी तक करने नहीं दिया। यहाँ तक भी लोग जो भाई की हत्या किया, वो लोग भी कुछ नहीं किया, वो लोग पर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। दुखद बात यह है कि हम लोग जो इतना 90,000 रुपये हमारा टैक्स कोर्ट फी लग गया, जबकि कोर्ट का आदेश था 17,000 का। फिर भी हमारा डीड बनने में देर हुआ, माँ का इलाज नहीं हो पा रहा था, उसमें भी अखबार में आया था उस टाइम।
अभी भी अखबार में प्रेस रिपोर्ट भी हम लोग क्या किए। उम्मीद करते हैं कि ये जो जन शिकायत समाधान कार्यक्रम चल रहा है नहीं, ये लोग नौटंकी है। देखिए भाई साहब का भी है प्रॉब्लम, माता जी का भी प्रॉब्लम है, एक का भी समाधान अगर होता तो वहीं पर हो जाता समाधान। यहाँ लोग दिखावा करने की क्या जरूरत है? अगर करना तो ऑफिस में, इतना आदमी आजकल लेडीज लोग ऑफिस जाने नहीं चाहते, वहाँ भी फजीयत हो जाता है। कई कैसे ऐसे आप तो चाची वाला हम लोग जो लड़की जल गई थी, थाना से कुछ कार्रवाई नहीं है तो अपने को जला लिया, तो हम लोग क्या जलाएंगे? हम लोग तो औजार नहीं पकड़ सकते। ये जो टैक्स देते हैं हम लोग, तो टैक्स के बदले हम लोग सुरक्षा क्यों नहीं दिया जा रहा? जमीन अगर हमरा डीड का फर्जी बना लिया, 80 साल का हमरा है, कोर्ट का आदेश है, सीओ ऑफिस का पिटीशन दाखिल खारिज है, तो इस पर कैसे बन सकता? आए हैं हम लोग एक सीपी केस किए थे जमीन के लिए। घनश्याम सिंह रांगाटा 8.5 लाख रुपया लिया था, उसका चेक। घनश्याम सिंह, आपका होटल A1 गेस्ट हाउस और शंकरमल के गली में। तो 2008 में उसको हम लोग 8.5 लाख रुपया कैश पेमेंट, चेक पेमेंट सब रिसीव करके एग्रीमेंट पेपर में दिए। उसके बाद वो जमीन हम लोग को दिया नहीं। उसके बाद टाल मटोल करने लगा। उसके बाद हम लोग मेरे वाइफ केस किया। तो केस में धनबाद डिस्ट्रिक्ट जज से आपके फेवर में फैसला है? धनबाद डिस्ट्रिक्ट जज के पास केस किया तो डिस्ट्रिक्ट जज उसको रिजेक्ट कर दिया। तब वो जाके रांची में स्टे लगाया, फिर रांची से स्टे विड्रॉ हुआ। तब उसका नाम से कुर्की जब्ती का ऑर्डर हुआ, वारंट इशू हुआ, लेकिन पुलिस आज तक उसका घर नहीं गया। अभी वो फोन करके बोल रहा है आप लोग पैसा भूल जाइए, केस उठा लीजिए, नहीं तो मर्डर होइएगा। तो आपने लिखित शिकायत की है? हम लोग लिखित शिकायत SSP को किए, DIG को किए। अभी लास्ट हम 9 तारीख को हेमंत सोरेन को, वाइफ को, कल्पना सोरेन को दिए, SSP को दिए। SSP का नाम से RTI किए, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। ये देखिए पूरा प्रूफ है। क्या उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर समाधान होगा? हमको तो लग रहा पुलिस जब इतना दिन से अरेस्ट नहीं कर सक रहा है, लग रहा इसका कागज को गायब कर दिया। इसके साथ लग रहा पुलिस मिला हुआ है। SSP ऑफिस में जब वारंट गया, कुर्की जब्ती किया, जब इतना दिन कानूनी कार्रवाई नहीं किया, तो उसका आदमी कोई जरूर है। वो बोलता है हमको कुछ नहीं कर सकेगा पुलिस मेरा पॉकेट में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काकुली अधिकारी। तो हम ही केस किए हैं। आपका नाम? मेरा नाम शिबू अधिकारी। हम लोग केस किए थे बिशनपुर में है। क्या मामला क्या है? मामला यह है कि मेरा जमीन 25 साल पहले खरीदे हैं, गरीबी के चलते हम बाउंड्री नहीं दे सके। अभी दोनों तरफ से घर दे दिया है और थूक देता है, कुल्ली फेंक देता है, कहता है कि यार मेरा हमरा 2 फीट 1.5 फीट जमीन छोड़े हैं, वही चलते हम थकते हैं। अब बोलते हैं तो अगना ढूके गरियाते। तो आपने यहाँ पर जो आवेदन, लिखित आवेदन दे दिया है? लिख के यहाँ पर शिकायत दी है? हाँ दिए। अच्छा, तो इससे पहले भी कहीं की थी शिकायत? नहीं नहीं। तो पहली बार आप यहाँ पर आई शिकायत करने के लिए? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? ललिता देवी। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि थाना क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं होती हैं और जनता को कभी कभी ये शिकायत रहती है कि पुलिस के द्वारा उनकी समस्याओं का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, उसके समाधान में अनावश्यक बहुत विलम्ब हो रहा है। इसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री और DGP सर के निर्देशन में एक नई पहल की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत सभी थानों और OP के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। कैंप लगाकर उनका काउंटर बनाया गया है। साथ ही BCCL, नगर निगम, DLSA, अंचलाधिकारी सभी उपस्थित हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि अधिकांश मामलों का ऑन द स्पॉट समाधान करें या त्वरित निराकरण करें। आम जनता के लिए क्या कुछ संदेश रहेगा? आम जनता से मेरा यही संदेश होगा कि वो अधिकाधिक संख्या में यहाँ उपस्थित हों और अपना शिकायत लेकर यहाँ पर आएँ और धनबाद पुलिस ये प्रयास करेगी कि आपकी समस्या का यथासंभव अल्प समय में समाधान हो सके। जनता के साथ मधुर संबंध बनाने और समन्वय स्थापित करने का ये सबसे अच्छा माध्यम है। जनता के और पुलिस के बीच जो गैप है, उस गैप को हम भरने का प्रयास कर रहे हैं और जनता के पास ये संदेश देना चाहते हैं कि पुलिस सेवा के लिए है, जनता की सुरक्षा के लिए है। तो
तो आप निर्भय होकर और बिना किसी भय के आकर अपनी समस्याओं का समाधान यहाँ कर सकते हैं।